हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपके पंजाबी का जो टीजीटी पीजीटी है अभी वो मई में कंडक्ट होने वाला है और उसी से रिलेटेड हमने आपकी पंजाबी की एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है। और उसका आज अब हम क्या कर रहे हैं, सेवंथ के चैप्टर हम कंप्लीट करें, जिसमें क्या, जिस बुक का क्या नाम है, दूजा पड़ा। ठीक है बच्चों, इस बुक का क्या नाम है, दूजा पड़ा। आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है जो बाबा शेख फरीद जीवनी है किस बुक तो ली गई है, तो आपको याद रखना है दूजा पड़ा। बाबा शेख फरीद की जो जीवनी है उसके बारे में आपको अब हम डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ। देखो इसमें क्या है बच्चों, भारत देश ਦੇ महान संता सूफियां विचों बाबा शेख फरीद क्या है, एक सूफी संत होए सन। ठीक है, सूफियां ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਧਾਰਾ किस धारा नाल संबंधित सन, चिश्ती धारा दे नाल। आपको ये चीजें साथ के साथ याद रखनी है। दे प्रसिद्ध आगू ते महान कवि होए हन। पंजाबी साहित्य विच उन्हां दा स्थान बहुत उच्चा है। उन्हां नूं पंजाबी सूफी कावधारा दा पितामा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पंजाबी सूफी धारा दा पंजाबी सूफी कावधारा दे पितामा किसनूं मन्निया जाता है, तो कौन थे वो, बाबा शेख फरीद। एक ये क्वेश्चन। और किस धारा से संबंधित से, मतलब चिश्ती धारा से वो संबंध रखते थे। ठीक है, अब देखो इनके जीवन के बारे में। शेख फरीद जी का जन्म 569 हिजरी मतलब 1173 ईस्वी विच खोतवाल जिला मुल्तान विच होया, जो मुल्तान के आजकल पाकिस्तान में है। उन्हों के पिता का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान और माता का नाम मरियम करसूम बीबी सी। बाबा शेख फरीद बाल अवस्था विच ही सन उन्हों के पिता परलोक सिधार गए। तो उन्हों की माता जी बड़ी पाकबाज सुहानी सन। मतलब पाक सुहानी क्या होती है, पाकबाज क्या होता है, मतलब बिल्कुल पवित्र। सुहानी मतलब जो घर को संभालते, घर को संभालने वाली एक पवित्र आत्मा थी, मतलब औरत थी। वह संत सुभा और धार्मिक विचारों वाली औरत सी। उसने बालक फरीद नू धर्म के सिद्धांतां ते इस्लाम दी पक्की रूह रीतां विच विचरण की सिक्ख्या दी। इसमें क्या कह रहा है राइटर, इसमें बोल रहा है जो बाबा शेख फरीद को है धर्म की जो शिक्षा है कहाँ से मिली थी, उनकी माता जी से। ठीक है, कहा जाता है कि 8 वरियां की उम्र विच ही फरीद ने सारा कुरान शरीफ जुबानी याद कर लिया सी। धार्मिक वातावरण की पिठभूमि ते तीखण बुद्धि सदका ही वह महान सूफी दरवेश के रूप में सामने आए। मतलब जब वो सिर्फ एक 8 साल के बच्चे थे तो क्या था, उन्होंने कुरान है जो मुसलमानों की क्या है जो धार्मिक बुक है उसे मुंह जुबानी याद कर लिया था। अब देखो, आप दा बचपन का नाम मसूद सी। क्या था इनके बचपन का नाम, मसूद। आप जी के गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इनके जो गुरु थे जिन्होंने इसे धर्म की शिक्षा ली थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सन। इसलिए इन्होंने अपने संप्रदाय का क्या नाम रखा है, चिश्ती संप्रदाय। आप जी की वाणी ते बचना की मिठास कारण ख्वाजा साहब ने फरमाया, फरीद तू शक्कर वर्गा मिठा होवेगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है टीजीटी में। मतलब फरीद नू शक्कर वर्गा मिठा किसने आख्या सी, उन्हों दे गुरु जी ने, बख्तियार काकी चिश्ती ने। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। जिस करके आपको शक्करगंज की उपाधि प्राप्त हुई। किसकी उपाधि मिली, शक्करगंज की उपाधि। क्यों मिली, क्योंकि जो उनकी बाणी थी और बोल थे किसके, शक्कर जैसे मीठे थे। ख्वाजा साहब कोलों ही आप जी ने अध्यात्मक दी संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की थी। कुछ साहित्यकार आप जी की तुलना अंग्रेजी दे मुढ़ले कवि चौसर। ठीक है, इनकी तुलना किससे की जाती है बच्चों, चौसर। इसमें से देखो अभी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अंग्रेजी के किस कवि से इनकी तुलना की जाती है, चौसर। इनका नाम शकरगंज क्यों पड़ा, क्योंकि इनके बोल थे जो शक्कर जैसे मीठे थे। इनके गुरु का क्या नाम था, बख्तियार काकी था। और जो धर्म की पहली शिक्षा थी इनकी माता जी से मिली थी। बाबा शेख फरीद दे 112 श्लोक, 4 शब्द, 2 शब्द राग आसा विच ते 2 शब्द राग सूही विच ललित सम्मिलित हैं। उन्होंने यह बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। गुरु शेख फरीद जी ने मतलब कितने श्लोक लिखे थे, 112 जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। और इनके 4 शब्द थे, 2 शब्द राग आसा में और 2 शब्द थे राग सूही में। 4 शब्द थे, 2 राग आसा में और 2 सूही में। ठीक है, यह भी बड़े मान वाली गल है कि हरियाणा दे हांसी, मतलब हरियाणा के किस जिले से, कस्बे से ये संबंध रखते थे, हांसी से। हांसी कस्बे विच बाबा शेख फरीद जी ने करीब 12 साल बिताए। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हरियाणा के हांसी नामक कस्बे विच इन्होंने अपने जिंदगी के 12 साल व्यतीत किए। हांसी विच दरगाह चार कुतुब, आज भी है इनकी ये दरगाह चार कुतुब विच यह तख्त अजय भी स्वाभिमान, मतलब अभी भी वही है जिस उत्ते बैठ के बाबा जी ने संगतां नूं उपदेश दिता सी। मतलब हांसी में इनकी जो है दरगाह है उसका नाम है चार कुतुब।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि बाबा जी दे जवानी उम्रे इत्थे रह के कुछ बाणी दी रचना। ये भी लोगों का विचार है कि हांसी में रहते हुए इन्होंने कुछ बाणी की रचना की थी। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ सरल ਤੇ स्पष्ट है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਹਿੰਦੀ। इनकी लैंग्वेज पर लहंदी, अरबी ਤੇ फारसी ਦੇ प्रचलित शब्दों ਨਾਲ सिंगारी हुई है। इनकी लैंग्वेज ज़्यादातर क्या है? लहंदी। लहंदी भाषा जो पंजाबी की उपबोली है लहंदी उसमें लिखी हुई है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਰੀਦਾ जो तय मारन मुकियां तिना न मारे घूम अपनड़े घरे जाई के पैर तिना दे चूम। क्या कह रहे फरीद जी? मतलब जो आपको मुक्के मारे तो क्या है आप उनको बुरा मत मार बोलो और उनको दोबारा मत मारो। आप जब वो आपके घर आए तो क्या है आप उनके पैरों को चूमो, मतलब उनका आदर सत्कार करो। इसी तरह ही ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फ्रीदा देख पराई चौपड़ी न तरसाए जियो। क्या कह रहे हैं शेख फरीद जी? मतलब जो अपने घर में रुखी सुखी है आप उससे ही खाकर अपना पेट भर जाओ, उसमें ही क्या अपनी जिंदगी मस्ती से व्यतीत करो। किसी की घर की देखकर मतलब पराई चौपड़ी, किसी की दूसरे की घर की शानो शौकत देखकर जो अपनी गरीबी का मजाक मत बनाओ। शेख फरीद जी ने 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ मानववादी कवि के तौर पर समाजी सभ्याचार का आदर्श मनुख सामने रखा। मतलब इन्होंने 12वीं सदी उस टाइम में जो साहित्य क्या था जब शुरू हुआ था उसी टाइम ने क्या आदर्श मनुख, मतलब मनुख एक आदर्श मनुख कौन होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में इन्होंने लिख दिया था। उच्च अमला नाल ही बिना किसी वैर विरोध ते परमात्मा नाल इकमिक होकर चंगी जिंदगी जुंदी जा सकती है। ठीक है बच्चों। संक्षेपता मतलब थोड़े शब्दों में, और संयमता फरीद जी दे काव्य कला का सब तो बड़ा गुण इनके मतलब जो इनकी हमें लिखत मिलती हैं साहित्य मिलता है उसमें संक्षेपता मतलब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो मतलब थोड़े शब्दों में कह दी हैं। संयमता बिल्कुल मतलब संयम से समझाई हुई है वो हर एक चीज। ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ छोटे छोटे श्लोकों ਵਿੱਚ जीवन ਦੇ तत्व पर ਦਿੱਤੇ ਹਨ। मतलब देखो इनके श्लोक क्या है सिर्फ 2 लाइनों के हैं पर इन्होंने जीवन की कितनी बड़ी बात की है भाई। हमें जीवन क्या हमेशा सबर संतोख से बिताना चाहिए। अब दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ मतलब ਸੰਸਾਰ पाने ਲਈ इस शख्सियत ਦਾ 1266 ईस्वी विच मिंट गुमरी जिला ये भी क्या है पाकिस्तान में पाकपटन विच देहांत हो गया। ठीक है बच्चों। तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1266 में। अब देखो ये था आपका आज का लेसन बाबा शेख फरीद से रिलेटेड था जो, और इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब देखो इसके सूफी होता है बिल्कुल साफ पाक। सूफी लोग वो होते थे मतलब जो ऊन के साफ कपड़े पहनते थे, इसी से क्या है सूफ शब्द सूफ होता है। सूफी शब्द किससे निकला है? सूफ से। सूफ होती है ऊन मतलब वाइट ऊन बिल्कुल जो साफ है। सूफी क्या होते लोग कौन होते हैं? बिल्कुल साफ चरित्र वाले लोग। रूह रीत क्या होते हैं? रीति रिवाज। परलोक मतलब दूसरा लोक, जब मर जाते हैं लोग तो बोलते हैं परलोक। तीक्ष्ण बुद्धि तेज दिमाग, अध्यात्मक आत्मिक, शुभायमान मतलब सुशोभित। उन्होंने अपनी वाणी क्या है छोटे छोटे शब्दों से सुशोभित की हुई है। संगता मतलब साथ, जो उसकी संगति साथ थे इकट्ठे लोग थे। निम्रता नरम सुबह। कुम्मी मतलब कुम के उन्होंने सारी दुनिया घूम के देखी है। सबर संतोख धीरज संयमता परहेज। ठीक है बच्चों। ये थे आपके मतलब औखे शब्द, इनमें से जो 1-2 शब्द शायद आपका आ सके। तो ठीक है बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। ये था हमारा आज का लेसन बाबा शेख फरीद।